हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित सामान्य ज्ञान के जितने भी क्वेश्चन यूपी लेखपाल, यूपी टेट, यूपी एसआई, यूपी पुलिस या अन्य एग्ज़ाम में हिंदी संबंधित जितने भी क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हम आप के समक्ष लेकर उपस्थित हैं। तो आपको वीडियो को पूरी ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें आपको बहुत सी नई चीज़ें भी आपको मिलेंगी, तो आपको वीडियो को कट नहीं करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन जो है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है ता वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो मूर्धा है या दंत है या ओष्ठ है या कंठ है। तो इसमें ता वर्ग का उच्चारण स्थान जो है, यह जो है दंत है, यानी कि दंत जो है वह ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। अगला है पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है यह ओष्ठ है, यानी कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है यह ओष्ठ है। अगला है चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है कि चा वर्ग का जो है उच्चारण स्थान कौन सा है। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वह तालु है। अगला है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। तो इसे आपको याद रखना है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला है छा, त्रा और ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है। तो इसमें आपको बताना है कि छा, त्रा और ज्ञा जो हैं ये कैसे व्यंजन हैं। तो यह जो हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा जो हैं ये संयुक्त व्यंजन हैं। अगला है पुस्तक जो है वह कौन सा शब्द है। तो बताना है कि पुस्तक कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो पुस्तक जो है यह एक तत्सम शब्द है, इसे आपको याद रखना है। अगला है आग कौन सा शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कि आग कौन सा शब्द है। तो आग जो है यह तद्भव शब्द है। आग जो है यह तद्भव शब्द है। अगला है पृथ्वी कौन सा शब्द है। तो पृथ्वी जो है यह एक तत्सम शब्द है, इसे याद रखना। ये परीक्षाओं में बहुत ही बार रिपीट हुए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ है, इसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, जिससे आपको पूरी वीडियो क्लियर हो जाएगी। आपको ध्यान से इस वीडियो को समझना है। अगला है टेबल कौन सा शब्द है। नया वर्ड है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। टेबल कौन सा शब्द है। तो टेबल जो है वह एक विदेशज शब्द है। टेबल जो है यह एक विदेशज शब्द है। अगला है नाक कौन सा शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कि नाक जो है वह कौन सा शब्द है, यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है या इनमें से कोई नहीं। तो नाक जो है यह एक रूढ़ शब्द है, यानी कि नाक जो है यह एक रूढ़ शब्द है। अगला है फूल कौन सा संज्ञा है। तो इसमें आपको बताना है कि फूल जो है वह कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। तो फूल जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि आपको याद रखना है कि फूल जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला है ईमानदारी कौन सा संज्ञा है, यानी कि ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है। तो ईमानदारी में जो है वह भाववाचक संज्ञा है,
तो इसे आपको याद रखना है, यह इम्पॉर्टेंट भी है। ईमानदारी में जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला है लंबोदर कौन सा शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कि लंबोदर जो है वह कौन सा शब्द है। तो लंबोदर रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या सभी। तो लंबोदर जो है यह एक योग रूढ़ शब्द है। लंबोदर जो है यह एक योग रूढ़ शब्द है। अगला है सोना कौन सा शब्द है। तो सोना जो है यह भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है या इनमें से कोई नहीं। तो सोना जो है वह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना जो है यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि जो सोना चांदी इत्यादि होते हैं ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो सोना जो है यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसे आपको याद रखना है। अगला है मैं कौन सा पुरुष है, यानी कि मैं जो है यह कौन सा पुरुष है। तो मैं जो है यह एक उत्तम पुरुष है, इसे आपको याद रखना है कि मैं जो है यह एक उत्तम पुरुष है। अगला है आप कौन सा सर्वनाम है। आप जो है वह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं। तो आप जो है वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो आपको याद रखना है, यानी कि आप जो है यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है पुष्प कौन सा शब्द है। तो आपको इसमें बताना है कि पुष्प जो है वह कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज शब्द है। तो पुष्प जो है यह एक तत्सम शब्द है, इसे आपको याद रखना है। पुष्प जो है यह एक तत्सम शब्द है। अगला है ख्याल कौन सा शब्द है। तो इसमें आपको बताना है ख्याल जो है यह कौन सा शब्द है। तो ख्याल जो है यह एक विदेशज शब्द है, यानी कि इसमें आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे किसी का ख्याल रखना हो या ऐसा कैसा भी शब्द आता हो तो आपको याद रखना है कि यह विदेश शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो ख्याल जो है यह एक विदेशज शब्द है, इसे आपको याद रखना है। अगला है तेंदुआ कौन सा शब्द है। तेंदुआ जो है यह कौन सा शब्द है। तो तेंदुआ जो है यह एक देशज शब्द है, यानी कि अपने देश में जो निर्मित होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जो विदेशों से आते हैं उन्हें विदेशज कहते हैं, जो संस्कृत से आते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तो इसे आपको याद रखना है, तेंदुआ जो है यह एक देशज शब्द है। अगला है गोल विशेषण है। आपको इसमें बताना है गोल में विशेषण है। तो गोल में कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो गोल में जो है यह गुणवाचक विशेषण है, यानी कि गोल में जो है गुणवाचक विशेषण है, इसे आपको याद रखना है। अगला है कोई विशेषण है। इसमें आपको बताना है कि कोई में विशेषण है। तो कोई में जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। कोई में जो है इसमें सार्वनामिक विशेषण है, तो इसे आपको याद रखना है कि कोई में जो है सार्वनामिक विशेषण होता है। अगला है तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है। इसमें आपको काल बताना है कि तुम जा रहे हो, इसमें कौन सा काल है। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है वर्तमान काल होता है, यानी कि तुम जा रहे हो, यानी कि वर्तमान में जो होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो तुम जा रहे हो इसमें वर्तमान काल है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला है नाक कौन सा लिंग है। आपको बताना है कि नाक जो है वह कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो नाक जो है यह एक स्त्रीलिंग है, तो आपको याद रखना है नाक जो है यह एक स्त्रीलिंग है।
तो नाग जो है यह एक स्त्री लिंग है। अगला है समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको इसमें बताना है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास जो है ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसे याद रखना। समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास आपको बताना है कि समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला है नवयुवक कौन सा समास है, यानी कि नवयुवक में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो नवयुवक में जो है वह इसमें कर्मधारय समास है, यानी कि नवयुवक में जो है इसमें कर्मधारय समास है। तो इसमें इतना याद रखना है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। कल की वीडियो में इससे आगे आपको सेट सॉल्व कराए जाएंगे, जिसमें इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। वही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो और जिससे आपको समझने में भी आसानी हो। तो ये रहा आपका वीडियो। यदि दोस्तों वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।